विधानसभा अध्यक्ष आए थे, क्या विचार था, क्या इश्यू था, क्या चीज उनके ऊपर अभिनंदन समारोह हुआ? देखिए, आदरणीय श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी मेरे बहुत ही सम्मानित नेता थे। उनके साथ मैंने बड़े लंबे समय 1988-89 से काम किया। उसके बाद में मैं जनता दल शरद यादव जी के, नीतीश कुमार जी के साथ जेडीयू में चला गया था। तो अभी मैंने जो लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं अपने परिवार में पूर्ण वापसी की है मैंने। और परिवार की वापसी में होता है कि जब परिवार में आदमी मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, और खुशी में आप लोगों को देखते हैं कि पार्टी का स्वरूप भी बड़ा हो जाता है। हम पार्टी के लिए हर स्टेट में, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, मैं तहे दिल से पार्टी के लिए रात दिन एक करके पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी का क्या पोजीशन है, क्या आप करेंगे, किस चीज के ऊपर आपने आज उनसे बात की? आप देखिए, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का भी कोई वजूद नहीं था, और लोक जनशक्ति पार्टी तो रामविलास पासवान जी तो उस टाइम के नेता जब दिल्ली की समस्याओं के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए, आदरणीय श्री वीपी सिंह जी के टाइम में भी उन्होंने सरकारों में, चाहे गुजराल साहब की सरकार रही हो, चाहे देवगौड़ा साहब की सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही हो, सभी में दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के लिए, दिल्ली के जितने कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने काम किया है। तो रामविलास पासवान जी के उसको कोई भूल नहीं पाएगा। सर, आज आप घर वापसी होने के बाद में पुराने विचारों को रखते हुए भावुक हो गए, कैसे देखते हैं पहले के दौर और आज का दौर? परिवार में जब आदमी मिलता है तो पुरानी यादें ताजा होती हैं। और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो ना बहुत ही सम्मानित नेता थे। उन्होंने देश में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियतों के लिए जो कार्य किए ना, वो भुला ही नहीं जा सकते। राजनीतिक रूप से वो चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मंत्री रहे, गरीबों के लिए लड़ते रहे, उनकी आवाज उठाते रहे, उनको सही दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। सर, जिस तरीके से पासवान जी ने भी कहा था, चिराग पासवान जी, कि यूपी में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, क्या लगता है कि इन चीजों को लेकर के भी आप लोगों को? हमारी पार्टी पूर्ण रूप से जिन जिन स्टेटों में चुनाव है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और हम कम से कम उन स्टेटों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हम वहां से कम हर स्टेट में 5-5, 6-6 एमएलए जिता के लाएंगे। बंगाल में भी आप देखिएगा, हमारे जितने 5 जिले हैं बिहार के और बंगाल के, चाहे कटिहार हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, तो उन सभी जिलों के साथ में लगते हुए जितनी पॉपुलैरिटी हमारे युवा नेता, गरीबों के चिंतक श्री चिराग पासवान जी हैं, उनके सिवा और कोई उनकी लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता गरीबों की। पार्टी के जो इलेक्शन के समय जो प्रचार होंगे उसमें आप जाएंगे प्रचार के लिए आप जाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, जहां मेरी जिम्मेवारी पार्टी लगाएगी, मैं सभी स्टेटों में, चाहे केरला हो, चाहे आसाम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, मुझे जहां भी पार्टी जिम्मेवारी देगी मैं जाऊंगा। चिराग पासवान, आज आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए है, दिल्ली में आप मजबूत करो। हाउ डू यू सी द थिंग्स मच बेटर एंड फ्रॉम टुडे? देखिए, दिल्ली में अभी नगर निगम का चुनाव आ रहा है 2027 में, और 2027 के चुनाव में नगर निगम में मुझे अपनी पार्टी के लिए इतना जोर शोर से संघर्ष करना है कि हम अपनी उपस्थिति आम आदमी पार्टी से ज्यादा दर्ज करा दें। धन्यवाद करता हूं, और इसी उम्मीद के साथ आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच भी मौजूद हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी से जहां पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी, तो वही पार्टी की उम्मीदें भी आप सबसे बहुत ज्यादा होंगी। पार्टी आपके अनुभव का, और खास तौर पर वीरेंद्र जी के अनुभव से चाहे कि जितना लाभ इनके अनुभव का पार्टी को मिले,
और ये वो पुराने लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता के साथ भी काम करने का इनको सौभाग्य मिला। ऐसे में यकीनन उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है। और आज जब ये मेरे नेता की पार्टी को मजबूती देने की सोच के साथ आगे आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पार्टी को एक नई मजबूती, एक नए स्थान पर लेकर जाने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारी इनको और इनके माध्यम से इनके तमाम साथियों को दी जाएगी, उन जिम्मेदारियों पर आप सब खरा उतरेंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहां मैं आप सबका यहाँ पे हृदय से स्वागत करता हूं, तो वहीं इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि कहीं कभी आपको लगे कि पार्टी में किसी तरीके की कोई समस्या, किसी तरीके का कोई संकट, खुलकर आए, खुलकर बात करें। पार्टी के पास एक ऐसा अनुभवी नेतृत्वकर्ता जिन्होंने संगठन को लंबे समय तक न सिर्फ संजो के रखने का काम किया बल्कि मजबूती देने का काम किया, जनाब अब्दुल खालिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कभी भी लगे किसी तरीके की कोई समस्या, उनके माध्यम से ललित गौतम जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके माध्यम से या हमारे तमाम सांसदों के माध्यम से आज की तारीख में जहाँ पार्टी में आपको अनुभवी सांसद भी मिलेंगे, तो वहीं ऐसे नौजवान युवा चेहरे भी आपको दिखेंगे जो पार्टी को एक नई पहचान देने का काम कर रहे हैं, जो भले जीतकर पहली बार आए हैं पर संसद में जिस तरीके से अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, उन्होंने पार्टी को एक नई पहचान देने का काम किया। ऐसे में कभी आपको लगे कि आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय है जिसको संसद में उठाने की जरूरत है, अरुण भारती जी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेश वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे संपर्क साधें, इनके साथ मुलाकात। कभी आपको लगे कि इस विषय को हमको यहाँ तक लेकर जाने की जरूरत है, ये विश्वास दिलाता हूँ कि शायद ही कोई ऐसी समस्या होगी जिसके समाधान के लिए पार्टी पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से हम लोग प्रयास ना करें। आप आगे बढ़ेंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी। आपकी मजबूती, आपका संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी है। अपेक्षाएं भी आपसे रखूंगा, उम्मीदें भी आपसे रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उन उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। एक बार फिर से यहाँ आने के लिए और अपना साथ समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री चिराग पासवान, श्री चिराग पासवान। अब मैं